और चलिए अब बात करते हैं पटना की। पटना से बड़ी खबर, जहां पर खान सर मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है। 30 जून तक खान सर को अंतरिम राहत दी गई। खान सर की जमानत पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। तो सिविल कोर्ट ने केस डायरी पढ़ने के लिए वक्त दिया है। तो देखिए किस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आते हुए कि खान सर को राहत दी गई है। खान सर की जमानत पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। सिविल कोर्ट ने केस डायरी पढ़ने के लिए वक्त दिया है और ऐसे में ये जानकारियां सामने आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से खान सर को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आया था, उस मामले पर सिविल कोर्ट में सुनवाई होती हुई 30 जून तक खान सर को अंतरिम राहत दी गई है। तो खान सर की जमानत पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। और देखिए इसके पहले भी खान सर को राहत दी गई, एक बार फिर खान सर को राहत दी गई है और ऐसे में अंतरिम जमानत 30 जून तक दी गई है, जिसके बाद से देखना होगा कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला सुनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी पटना से सामने आते हुए, तो देखिए जिस तरीके से कोचिंग विवाद को लेकर ये मामला सामने आया था, उसमें हमने देखा किस तरीके से तमाम आरोप खान सर की तरफ से दूसरे कोचिंग सेंटर्स के ऊपर लगाए गए थे कि उनकी तरफ से कोचिंग पर पथराव किया गया, फायरिंग की गई। और इसके बाद से ही हमने देखा किस तरीके से जो खान सर के समर्थक हैं, जो बच्चे हैं, वो नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। और जब खान सर की गिरफ्तारी की भी बात सामने आई थी, तो समर्थकों ने साफ तौर से कहा कि खान सर की कोई गलती नहीं है, आप जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे सवाल जवाब करें, उनकी गिरफ्तारी करें। और देखिए किस तरीके से अब उनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो संजीव राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संजीव, जिस तरीके से कोर्ट ने 30 जून तक राहत दी है, इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से अन्य क्या कुछ टिप्पणियां की गई, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल खान सर और रोशन आनंद का ये जो विवाद है और जो कोचिंग विवाद हुआ था, तोड़-फोड़ हुई थी, इस पूरे मामले में पूरा ये मामला न्यायालय में है। और खान सर को पिछली बार भी राहत दी गई थी, इस बार फिर 30 जून तक जो राहत मिली है, इसमें बुधवार को जो पुलिस का सिस्टम होता है, केस डायरी सौंपी गई थी। और उस केस डायरी में बहुत सारी चीजें थी, जिसे कोर्ट ने कहा कि अभी पूरा जो केस डायरी है वो यहाँ पर रखिए। और निश्चित तौर पर जो भी कोर्ट में केसेस आते हैं, न्यायालय में जब ये पूरा मामला आता है, तो पुलिस ने ये काम होता है कि जो अंतिम प्रतिवेदन है, यानी कि केस डायरी में पूरी बातें वो दी जाती है। तो इसका क्या कहते हैं कि अभी इनको फिलहाल जो है नो कोरेसिव इसको कहते हैं, गिरफ्तारी पर जो है फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। हालांकि ये पूरा मामला, जो बॉडीगार्ड्स थे उनको भी अभी राहत नहीं मिली है। और मुझे लगता है 30 जून को कहीं ना कहीं न्यायालय इस पर पूरा जब केस डायरी समर्पित कर देगी पुलिस, तब जाकर जो है इस पर फैसला होगा कि आखिर खान सर को क्या राहत मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए, रोशन आनंद के जो भाई हैं प्रिंस, आपको याद होगा कि जब नेपाल में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद नेपाल में भी जिस तरह से नेपाल पुलिस ने और तमाम चीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम चीजें, तो ये एक चीज है। दूसरी बात है कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, किस तरह से घटना हुई, कैसे घटना को अंजाम दिया गया, तो तमाम चीजें वो पुलिस को अपनी केस डायरी सौंपनी है। तो ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि आप केस डायरी सौंपिए, उसके बाद 30 जून को कह सकते हैं कि खान सर को इस पूरे मामले में क्या राहत मिलेगी या सुनवाई में क्या कुछ होता है, ये देखना होगा। बिल्कुल। और देखिए इसी बीच खान सर के जो समर्थक हैं संजीव, उनको भी 30 जून तक का इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।